घर की खूबसूरती बड़ी तब्दीलियों से नहीं, आपकी छोटी छोटी कदमों, आपकी मोहब्बत और आपके सलीक़े से बनती है। अगर आप भी इस मौसमी सरमा में अपने घर को आराम, सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना रूम मेकओवर शेयर करती हूँ और इसके साथ साथ सर्दियों से पहले कौन से ज़रूरी काम है जिनको मैं निपटाने की कोशिश करूँगी ताकि सारी सर्दियाँ मेरी आराम से गुजर जाए। और इसके साथ साथ जो भी कवर्ड्स है तो उसको मैं कैसे अरेंज करती हूँ, कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के व्लॉग को मैंने सुबह सवेरे से स्टार्ट किया है। नाश्ता मैंने तैयार किया, बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया, इसके बाद जी मैंने बच्चों का लंच तैयार किया और अभी मैं बच्चों को स्कूल भेजने लगी हूँ। इसके बाद जी मैं आ गई हूँ कमरे में। ये वो रूम है जिसका आज मैं मेकओवर करने लगी हूँ और आपके साथ भी डिटेल में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया था पिछले व्लॉग्स में कि मैंने जो है ना कारपेट को मैंने अच्छे से वॉश किया था। तकरीबन 1 महीना तो हो गया है कारपेट वॉश करने के बाद जो है ना फिर ये कमरा वैसे ही पड़ा हुआ था। तो कारपेट बिछाने से पहले मैंने कहा कि चलिए इसको जो है ना प्लास्टिक पेंट करवाती। ऊपर वाली जितनी भी दीवार थी तो वो बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन नीचे की तरफ जितनी भी दीवार थी तो उन पे जो है ना बच्चों के हाथ वगैरह लग चुकी थी, तो वो जो है ना अच्छी खासी गंदी हो चुकी थी। तो बस ये प्लास्टिक पेंट हम लोगों ने मंगवा लिया और अभी चारों तरफ जो है ना पेंट लगाएं। मैंने तो पहले ख़ुद भी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तो फिर मैंने जो ना हस्बैंड से मदद लिया। तो इसी तरह से जो है ना अगर ऊपर की दीवार आपकी साफ़ है तो नीचे की तरफ आपने जो है ना प्लास्टिक पेंट अगर लगा दिया तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक का जो पेंट है तो ये उतरता आसानी से नहीं है। और बच्चों के अगर गंदे हाथ वगैरह या कोई भी पेन पेंसिल के निशानात वगैरह पड़ती है तो ये भी आसानी से आप जो है ना पोछे की मदद से साफ़ कर सकती है फिर। और सिर्फ रूम मेकओवर मैंने नहीं करना था, सर्दियों के लिए मैंने जो है ना रज़ाई वगैरह वो मैंने निकाली है और इसकी जितनी भी ऊपर की साइड जितनी भी कवर वगैरह होती है तो उनको मैंने कल ही वॉश किया था। और अभी मैं जो है ना वो सारी गर्म जो कवर होती है तो वो मैं रज़ाई के ऊपर लगा दूंगी। और यहाँ पर भी मैंने मशीन भी लगा दिया है, क्योंकि गर्मियों की जितनी भी कपड़े वगैरह होती थी तो उनको मैंने जो है ना अच्छे से सेट नहीं की। और अब तो अच्छा खासा सर्दी शुरू हो चुका है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस इन सारे कपड़ों को मैं अच्छे से वॉश करूँगी और फिर मैं इनको जो है ना प्रेस नहीं करूँगी, बल्कि वैसे ही मैं फोल्ड करके जो भी जगह पे मैं ये रखती हूँ तो वो सारे आइडियाज़ भी आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मेरा जो कमरा था तो पूरा दिन मैंने जो है ना पेंट को भी ऑन किया था, तो पेंट अच्छे से जो है ना ड्राई हो चुका था। फिर इसके नीचे जितनी भी कमरा वगैरह था तो वो भी अच्छा खासा गंदा हो चुका था। इसको मैंने वॉश किया था कल रात को ही और अभी सुबह सवेरे का टाइम है और मैंने कहा कि चलिए जल्दी से जो है ना कारपेट को बिछा देती है। तो कारपेट के नीचे पहले जो है ना मैंने पोम बिछा दिया है, पहले नहीं था और अभी इस सर्दियों में मैंने जो है ना पोम बिछा दिया है, क्योंकि ये रूम जो है ना हम लोग सर्दियों में यूज़ करती है तो नीचे पोम बिछाने से जो है ना ये अच्छा खासा गर्म होगा। तो बस जी अभी जितनी भी पोम वगैरह है तो मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये तो खैर मैंने वैसे ही सेट किया है, क्योंकि गर्मियों में ये रूम जो है ना मैं गेस्ट के लिए यूज़ करती हूँ। जो भी गेस्ट वगैरह आती है तो यहाँ पर सोती भी है और खाना वगैरह भी यहीं पर खाती हैं। लेकिन अभी मैंने दूसरा कमरा भी जो है ना गेस्ट के लिए तैयार किया है। फुल वीडियो में अपकमिंग व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना कोई भी चीज़ नया नहीं ऐड किया है, बस कारपेट को भी मैंने जो है ना अच्छे से वॉश किया तो ये नया हो गया। और जो पोम वगैरह है ये सब चीज़ें भी जो है ना पुरानी थी, बस इसके जो कवर थे तो उनको मैंने वॉश की और ये साफ़ हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो है ना कोई महंगी चीज़ें हों तो आप जो है ना अपने रूम का मेकओवर कर सकते। बस जो भी है जितना आपका जो बजट है वो इजाज़त देती है तो इसी हिसाब से जो है ना आप अपने घर को सजा सकती है। तो बस ये रूम को सेट करने के बाद अभी मैं कवर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। लेकिन कवर को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने जितनी भी सर्दियों के कपड़े थी तो वो मैंने निकाली है यहाँ पर। और ऊपर वाला जो कैबिनेट है तो इसमें मैं जो है ना ये जो ब्लैंकेट मैंने वॉश की थी तो अभी मैं इसको अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। और सर्दियों की जितनी भी कपड़े मैंने निकाली है तो उनको मैं कैसे सेट करूँगी और इसके साथ साथ गर्मियों के जो कपड़े होती उनको मैं फिर कैसे अरेंज करती हूँ वो भी सिर्फ 2 ही कबर्ड्स में, तो वो भी आपके साथ आगे जाके मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आज का ये जो व्लॉग है ये फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो बस जी यहाँ पर मैं अभी जो है ना ये सारे कवर्स को अच्छे से सेट करूँगी। एक एक करके अपने घर का एक एक कोना आपने जो है ना ज़रूर सेट करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो भी मौसम हो, लेकिन अपने घर की सफाई का ख्याल ज़रूर रखिए। और इस अलमारी में जितने भी मेरे कपड़े हैं लान के, तो वो सारे भी मैं इससे जो है ना निकालूँगी। और इसके बाद ये जो कबर्ड है, तो इसमें मैं जो है ना जितनी भी सर्दियों की स्वेटर्स वगैरह है तो उनको मैं हैंग करूँगी, क्योंकि ये कमरा जो है ना फिर सोती भी हम यहाँ पर है, ये हमारा बेडरूम हो जाएगा सर्दियों के लिए। तो फिर जो है ना निकालने में, कपड़े निकालने में फिर जो है ना मुश्किल होती है। और जो 2 ब्लैंकेट्स रह गई थी तो इसी कमरे के कैबिनेट में नहीं आ रही थी, तो ये मेरा बेडरूम है तो ये मैंने इसमें सेट की है। ये ऊपर की साइड जितने भी कबर्ड्स है तो उनको जो है ना मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता है, और डेली बेसिस पे मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो जितनी भी गर्मियों के कपड़े वगैरह होती है, सर्दियों की या बेडशीट वगैरह या इसी तरह के ब्लैंकेट्स वगैरह, तो वो मैं यहीं पर रखती हूँ। आपके घर में अगर इसी तरह की कबर्ड्स नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी पेटी तो हर घर में होती है, जो संदूक होता है रज़ाइयों वाला, तो ये आप जो है ना इसी में भी अच्छी खासी ऑर्गेनाइज़ कर सकती है। लेकिन मेरा जो पेटी है तो वो मैंने जो है ना इसी घर में लाया ही नहीं है, सो इसलिए जितनी भी ब्लैंकेट्स वगैरह है तो वो मैं ऊपर की साइड ही रखती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं ये आपको जो पार्ट दिखाती हूँ तो ये है जी हुजरी का थोड़ा सा लुक, क्योंकि इसके लिए मैंने जो है ना ये क़ालीन ली है। ये मैंने सेल में ली है, तो बहुत ही कम बजट में लिया था। आपको ये क़ालीन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी इस हुजरे का जो मेकओवर है वो भी आपके साथ आगे जाके ज़रूर शेयर करूँगी कि इस पे जो है ना टोटल ख़र्चा कितना आया है और कितना मैंने जो है ना इस पे काम किया है, और इसका जो फाइनल लुक है वो कैसा है, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ गई है तो इनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।